27 जनवरी को चीन ने एक साइबर मिसाइल दागा जो सीधा वॉल स्ट्रीट पर गिरा और एक दिन में $1 ट्रिलियन धुएं में उड़ गया। उस दिन से सारी दुनिया में डीप सीक का चर्चा है। हर मोहल्ला, हर गली, हर घर में डीप सीक से बात शुरू होती है और सुपर पावर अमेरिका और चीन की कोट अनकोट एआई वार पर खत्म होती है। आज इस साइबर टसल को समझते हैं कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे क्या होगा। इसको समझने और इससे सीखने के लिए पहले चीन की कहानी समझनी जरूरी है। चीन में 1949 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने नेशनलिस्ट पार्टी को सिविल वार में शिकस्त दी और माओ जेडोंग जो है चीन के सदर बन गए। उन्होंने आते ही ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन शुरू कर दी। उसकी बुनियाद 4 स्टेप्स पर थी। पहला, फ्यूडलिज्म का खात्मा। उन्होंने जमीनें ली और किसानों में दे दी, लेकिन मलकियत अपने पास रखी। दूसरा, कॉटेज इंडस्ट्री और बहुत सारी स्टील मिल और दूसरी इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई। तीसरा, वुमेन इक्वालिटी। मो समझते थे कि औरतें जो हैं ये 50% पॉपुलेशन का है, इनको मुल्की मामलात में हिस्सा लेना चाहिए, तो उन्होंने वुमेन लिबर्टी दी। चौथा, एजुकेशन को आम किया और मऊ की वफात तक तकरीबन 3 गुना ज्यादा स्कूल बन चुके थे। और स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ की तालीम आम होना शुरू हो गई और यही स्टेम बाद में बहुत फायदेमंद साबित हुई। 1976 में मऊ की वफात के बाद डेंग शाओपिंग जो है वो सदर बने और स्टेट कंट्रोल जो मऊ के दौर में बहुत ज्यादा था, उन्होंने उसमें नरमी की और कुछ माशी आज़ादियां दी और इकोनॉमी को लिबरेट किया, जिससे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। इसीलिए असली तरक्की 1978 में शुरू हुई। इसी वजह से डेंग शाओपिंग को आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न चाइना कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि डीप सीक की बात करनी थी और डिस्कशन चीन की तारीख पर हो रही है। चीन और अमेरिका की टसल और डीप सीक को इस अमूमी जायजे के बगैर समझना नामुमकिन है। चलें फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और सिर्फ स्टैट देखते हैं। लिटरेसी रेट 1948 में 20% था, 78 में 60% हो गया और 2024 में 97%। चाइना का पॉवर्टी रेट 90% था 1949 में और 78 में 30% हो गया और 2024 में 12% हो गया। पर कैपिटा इनकम 1949 में $50 थी, 1978 में $193 हो गई और 2024 में $12,674 हो गई। और अगर यहाँ से आप देखें तो जैसे लिटरेसी रेट जो ही 97% हुआ है और पॉवर्टी जो है वो 12% पर आ गई और पर कैपिटा $12,000 से ऊपर चला गया। और मैन्युफैक्चरिंग में जो शेयर था 1949 में वो 1% था और 1978 में कोई 2% से भी कम था और 2024 में 31.6% है। और चाइना इस वक्त ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग में पहले नंबर पे है और यूएसए दूसरे नंबर पे है, उसका रेट 15 पॉइंट समथिंग है। आज चीन अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी इकोनॉमी है और दुनिया का टेक जायंट है। उसके पास 6th जनरेशन फाइटर है, फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट्स है, आर्टिफिशियल सन है जो 18 मिनट तक जलता रहा और 1 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड की हरारत निकाली जो सूरज के मरकज से 7 गुना ज्यादा थी। फिर क्वांटम कंप्यूटर्स, फेस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसीलिए अब लोग खुलेआम चाइना को सुपर पावर कहना शुरू हो गए। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने सदर का हलफ लिया तो चीन ने चुपके से डीप सीक की साइबर तोपों की सलामी दी।
जिसकी गरज 27 जनवरी को वॉल स्ट्रीट पर सुनाई दी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को कहा 400 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी करें। मोहम्मद बिन सलमान ने बढ़कर 600 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया तो ट्रंप ने उल्टा कहा कि वाई नॉट 1000 मिलियन डॉलर। वो 1000 मिलियन डॉलर अमेरिका कब आएंगे ये तो कोई नहीं जानता, मगर ये सब जानते हैं कि वॉल स्ट्रीट के बटवे से 1000 बिलियन डॉलर निकल गए हैं। वॉल स्ट्रीट में आने वाले ज़लज़ले का एपिसेंटर चीन का शहर हैंगझोउ है, जहां 40 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लियांग विंगफेंग ने डीप सीक को डेवलप किया। अब देखते हैं कि चीन और अमेरिका की टसल को 20-25 साल पहले अमेरिका 64 टेक्नोलॉजीज में 60 में आगे था और चीन सिर्फ 3 में, और आज 2025 के अंदर अमेरिका 64 टेक्नोलॉजीज में सिर्फ 7 में आगे है और 57 में चीन आगे दंदराता फिर रहा है। और एक और रिपोर्ट के मुताबिक जो 44 क्रूशल टेक्नोलॉजीज हैं उसमें चाइना 37 में लीड कर रहा है और यूएसए सिर्फ 7 में। चीन की इस बढ़तरी को अमेरिका कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अमेरिका को खदशा है कि चीन अमेरिका को टेक्नोलॉजी में पीछे छोड़ देगा। अमेरिका को एआई में बढ़तरी हासिल है और वो इस पर अपनी इजारादारी कायम रखना चाहता है। अमेरिका जानता है कि सारी टेक्नोलॉजी हाथ से निकल भी गई तो एआई उसे बचा लेगी, क्योंकि एआई कल की दुनिया की बादशाह है और वो बादशाह को अपने काबू में रखना चाहता है। इसलिए उसने एनवीडिया पर पाबंदी लगाई कि चीन को वो अपनी एआई चिप्स ना बेचे। ये एआई चिप्स चैटबॉट का लाजमी जुज़ है। एआई चिप्स में 3 चीज़ें होती हैं: जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, एफपीजीए फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे और ASIC एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। एआई चिप्स जो हैं ये कम्प्लेक्स प्रोसेस करती हैं, एल्गोरिदम को चलाती हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करती हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे काम करती हैं। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां एआई चिप्स बनाती हैं, मगर इनमें सबसे बड़ा नाम एनवीडिया का है। ये कैलिफोर्निया की एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है जो 1993 में कायम हुई और आला चिप की वजह से इसने शोहरत हासिल की। अब चीन ने एआई चिप के बगैर चैटबॉट कैसे बना लिया? यहाँ मो और डेंग ज़ियाओपिंग की तालीमी और सनती बुनियाद काम आ गई। प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उस ट्रेडिंग का मसला पैदा हो गया। चीन में एक कंपनी है हाई फ्लायर जो 2015 में कायम हुई और इसे लियांग वेनफिंग ने बनाया, और इसका मकसद था कि एआई बेस्ड ट्रेडिंग करना और मैथमेटिकल एल्गोरिदम इस्तेमाल करके तिजारत को फ़रोग देना। 2021 में हायर फ्लायर मुकम्मल तौर पर एआई को ट्रेडिंग में इस्तेमाल करने लगी। 2023 आया तो हायर फ्लायर ने एआई की अलहदा लैब बनाकर एआई टूल बनाना शुरू कर दिए। उसका मकसद था कि चैटबॉट बनाकर लोगों को सस्ती और म्यारी एआई पहुंचाई जाए। ये चैट बनाने में लग गई। मार्च 2023 आया तो डीप सीक का V1 वर्जन रिलीज हुआ। ये कारोबारी लोगों के लिए बेहतर था। मई 2024 में V2 वर्जन रिलीज हुआ और इसमें 50 डिफरेंट लैंग्वेजेस थी। दिसंबर 2024 के अंदर V3 वर्जन रिलीज हुआ और इसमें मुख्तलिफ मॉड्यूल्स थे जो कि मुख्तलिफ किस्म के काम करते थे। और 20 जनवरी 2025 को ट्रंप की इनॉग्रेशन के दिन डीप सीक ने R1 वर्जन जो है वो रिलीज किया और 27 जनवरी को $1 ट्रिलियन उड़ गए। डीप सीक R1 चैट जीपीटी की तरह एक चैट बॉट है। ये सवालों का जवाब दे सकती है, लॉजिकल प्रॉब्लम हल कर सकती है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर सकती है, वगैरह वगैरह। दूसरे चैट बॉट के मुकाबले का है, बल्कि उनसे बेहतर है। इसका लोगो वेल मछली है, जो सिंबल है विजडम का, जो सिंबल है पावर का, जो सिंबल है प्रॉस्पेरिटी का। इस सिंबल में दुनिया में बिलअमूम और अमेरिका के लिए बिलखुसूस एक खसूसी पैगाम है। इस वक्त दुनिया में अगर बिलियन नहीं तो मिलियंस चैटबॉट मौजूद है। फेसबुक 3 लाख चैटबॉट इस्तेमाल कर रही है। अलबत्ता मशहूर चैटबॉट में ओपन एआई का चैट जीपीटी,
माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट, अमेज़न का क्यू, गूगल का जेमिनी और मेटा का लामा है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि अमेरिकी पाबंदियों के बीच चीन ने कैसे डीप सीक को बना लिया। एआई टेक्नोलॉजी बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: स्टेम फील्ड और सॉफ्ट प्रोग्रामिंग के अंदर स्किल, दूसरा बिलियन ऑफ डॉलर्स और तीसरा कटिंग एज टेक्नोलॉजी। यहां सॉफ्ट प्रोग्रामर ने इनोवेशन दिखाई और एलएलएम के आर्किटेक्चर को बदल दिया। $6 मिलियन में चैट जीपीटी से बेहतर डीप सीक चैटबॉट बना डाला और दुनिया को साबित कर दिया कि एआई में सॉफ्ट प्रोग्रामिंग की स्किल ही वाहिद जरूरी चीज है। अब देखते हैं कि चीन ने डीप सीक के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए। स्टेप नंबर 1, चीन ने एआई को री इमेजिन किया। ट्रेडिशनल एआई चैटबॉट 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट इस्तेमाल करते हैं, जबकि डीप सीक ने 8 बिट फ्लोटिंग पॉइंट को इस्तेमाल किया। इसको आसान कर लेते हैं कि ट्रेडिशनल एआई चैटबॉट 32 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर पढ़ सकते हैं, जबकि डीप सीक 8 डेसिमल पॉइंट तक नंबर पढ़ता है। इससे एक्यूरेसी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 75% मेमोरी कम यूज होती है। स्टेप 2, ट्रेडिशनल एआई चैटबॉट मॉडल में 1.8 ट्रिलियन पैरामीटर्स होते हैं। डीप सीक में सिर्फ 671 बिलियन पैरामीटर हैं। यही नहीं, डीप सीक ये 671 बिलियन पैरामीटर एक साथ इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि एक वक्त में सिर्फ 37 बिलियन पैरामीटर एक्टिव होते हैं। इस तरह 48 गुना कम जो है वो पैरामीटर्स इस्तेमाल करता है। मिसाल से समझते हैं कि ट्रेडिशनल चैटबॉट 100 खिलाड़ियों को तैयार रखता है। डीप सीक 11 खिलाड़ियों के मॉड्यूल्स को तैयार करके मैच खेल लेती है। जरूरत पड़ने पर दूसरे मॉड्यूल्स से खिलाड़ी चुन लेती है। स्टेप 3, डीप सीक ने स्मॉल मॉड्यूल्स इस्तेमाल किए और उनकी टीम का कप्तान सेंट्रल ब्रेन को बना दिया। जब कोई सवाल पूछता है या कोई टास्क देता है तो सेंट्रल ब्रेन देखता है कि ये सवाल या टास्क किस मॉड्यूल को देना है। इस तरह कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग 20 टाइम्स कम हो गई और 50 गुना छोटे जीपीयू काम आ गए। डीप सीक गेमिंग पीसी पे भी चल सकता है। ये बहुत ही एनर्जी सेविंग है। इस तरह $100 मिलियन की चैट जीपीटी से 17 गुना सस्ती यानी $6 मिलियन में डीप सीक लियांग वेनफिंग ने तैयार कर ली। 1974 और 1978 में एक साइंस फिक्शन सीरियल चला करती थी 6 मिलियन मैन, जिसमें ली मेजर नामुमकिन काम करता था। लियांग वेनफिंग ने $6 मिलियन के फिक्शन को रियलिटी में बदल दिया और रियल $6 मिलियन मैन बन गए। स्टेप 4, डीप सीक ओपन सोर्स है, यानी चाइना ने इसके एल्गोरिथम को छुपाया नहीं। इसके कोड अवेलेबल है और कोई भी इसके पैरामीटर्स को तब्दील कर सकता है और अपनी जरूरत के मुताबिक ढाल सकता है। इस तरह एआई चैटबॉट की डेमोक्रेटाइजेशन हो गई। स्टेप 5, ट्रेडिशनल एआई चैटबॉट 16,000 जीपीयू इस्तेमाल करते हैं, जबकि डीप सीक ने सिर्फ 2,000 जीपीयू इस्तेमाल किए। छठे नंबर पे देखें तो पुरानी और कम ताकत वाली चिप्स H800 को इस्तेमाल किया और ये मास्टर डीप सीक मार्केट में छोड़ दिया। अब डीप सीक और चैट जीपीटी का मुकाबला करके देखते हैं। चैट जीपीटी जनरल कन्वर्सेशन के लिए अच्छी है, जबकि डीप सीक मैथमेटिक्स के अंदर बहुत एडवांस है। चैट जीपीटी $100 मिलियन में बनी, जबकि डीप सीक सिर्फ $6 मिलियन में बनी। चैट जीपीटी में क्लोज सोर्स वर्जन है, जबकि डीप सीक में ओपन सोर्स वर्जन है। चैट जीपीटी के अंदर जो है एस्टेब्लिश बिजनेस के अंदर ये पॉपुलर है, जबकि डीप सीक जो है ये इंडिपेंडेंट डेवलपर्स को अट्रैक्ट करता है। चैट जीपीटी के अंदर यूएसए की डोमिनेशन है, लेकिन डीप सीक ने लैंडस्केप को रीशेप कर दिया है और कोई भी कंट्री इसको इस्तेमाल कर सकता है। चैट जीपीटी से और डीप सीक से एक सवाल पूछा गया कि
चांद के ऊपर एक बुढ़िया है तो उसके लिए आइडियाज दिए जाएं। चैट जीपीटी ने 6 आइडियाज पेश किए, जबकि डीप सीक ने पूरी कहानी लिखकर दे दी। यहां से आपको चैट जीपीटी का और डीप सीक के फर्क का भी पता चल जाएगा। अब देखते हैं कि डीप सीक के असरात क्या होंगे। अमेरिका में लोग .com बबल को याद करके अभी भी थर-थर कांपते हैं। लेट 90s में इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा तेजी आई। नेस्डैक इंडेक्स 1000 से बढ़कर 5000 हो गया और बबल बन गया। अक्टूबर 2002 में बबल बर्स्ट हुआ और नेस्डैक इंडेक्स 78% गिर गया। फिर 2008 के अंदर इकोनॉमिक रिसेशन में लाखों लोग बेरोजगार हुए और सैकड़ों कंपनियां जो हैं वो बंद हो गई। फिर 2020 के अंदर कोविड में इकोनॉमिक रिसेशन ने सबको हिला के रख दिया और अब 2025 देखें तो पिछले इकोनॉमिक रिसेशंस बच्चे नजर आते हैं। एनवीडिया के शेयर 18% कम हो गए और उसके $600 बिलियन जो है वो लूज हो गए। और ये अमेरिका की तारीख में किसी कंपनी को एक दिन में होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। इसी तरह गूगल के शेयर्स 4%, माइक्रोसॉफ्ट के 4%, ब्रॉड.com के 40%, इन सम जो है $1 ट्रिलियन जो है वो उसका लॉस हुआ। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले स्टारगेट प्रोग्राम का ऐलान किया और $500 बिलियन देने का वादा किया। Trump's announcement of a $500 billion project to build AI infrastructure. पूरे यूएसए में डाटा सेंटर बना के एआई को फरोग देने का प्रोग्राम बनाया, मगर अब बकौल शेल अफसर मरतबत के प्रोग्राम तो बढ़ गया। तीसरे नंबर पे ओपन एआई ने एक एजेंट मुतारफ कराया, जैसे ऑपरेटर कहा जाता है। आप कंप्यूटर पर खुद सर्च ना करें बल्कि ऑपरेटर को हायर करें और उसे काम सौंप दें, बाकी काम वो खुद कर लेगा। आपने बस माउस हिलानी है और ऑपरेटर जिन की तरह सारा काम मिनटों में कर देगा। ओपन एआई को तवक्को थी कि पूरी दुनिया में उसका चर्चा होगा, मगर डीप सीक ने उसे डीप स्लीप सुला दिया। डीप सीक रिलीज हुई तो एप्पल स्टोर में यूएसए, यूके, चाइना में 10 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया और डीप सीक जो है टॉप रेटेड एप्लीकेशन बन गई। एप्पल स्टोर मार्केट का ट्रेंड सेट करता है, नतीजतन वॉल स्ट्रीट क्रैश कर गई। नंबर 4, इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि बहुत सारे ममालिक अपना अपना चैट बनाने का सोचने लगे। मुस्तकबिल में हर मुल्क अपने मसाइल, अपने हालात और वसाइल के मुताबिक अपनी पसंद का चैट बॉट बनाएगा। अजीब बात है कि क्लोज्ड और डिक्टेटोरियल चाइना ने एक ओपन और डेमोक्रेटिक मॉडल दुनिया के सामने रख दिया। 5वां असर यह हुआ कि दुनिया का फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया। पहले मुल्कों का फोकस स्पेस पे था, हर कोई स्पेस में, कोई मरीख पे, कोई चांद पे जाना चाहता था। फिर न्यूक्लियर पे शिफ्ट हो गया और तरह तरह के न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन जो है वो बम बनने शुरू हो गए। फिर सारा फोकस आज जो है वो एआई पर शिफ्ट हो गया है। चाइना ने डीप सीक के बाद 3 हमले और कर दिए और चाइना की कंपनी मोनशॉट ने किमी K15 जो है इसका एआई मॉडल जो है वो रिलीज कर दिया है और कहते हैं कि ये डीप सीक से भी बेहतर है और इसके ऊपर कोई लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाके किमी K1.5 लिखें तो ये ओपन हो जाता है। इसी तरह अलीबाबा ने 2 एआई मॉडल क्विन 2.5 मैक्स और क्विन 2.5 प्लस को है जारी किया है और अलीबाबा ने दावा किया है कि ये ओपन एआई के चैट जीपीटी से और मेटा के लामा से और डीप सीक R1 मॉडल से ज़्यादा पावरफुल है। तो इस तरह चाइना ने एआई में यके बाद दीगरे 2, 3, 4 अटैक्स जो हैं वो कर दिए और इससे लोगों के अंदर एक असर पैदा होना शुरू हो गया है कि अमेरिका का जो सुपर पावर स्टेटस है वो खतरे में है। लेकिन हकीकत में अगर देखें तो अमेरिका के पास 7 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से उसका स्टेटस फिलहाल खतरे में नजर नहीं आ रहा। नंबर 1,
امریکہ کی ورلڈ وائڈ کمٹمنٹس ہیں جو کسی اور ملک کی نہیں ہے۔ نمبر 2، اس کا یونائٹڈ نیشنز پر کنٹرول ہے اور مالیاتی ادارے اس کے گرفت میں ہیں۔ نمبر 3، اسلحہ اور نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں واضح برتری ہے۔ نمبر 4، تعلیم خواہ کسی بھی فیلڈ کی ہو، امریکہ اس میں بہت ہی آگے ہے۔ نمبر 5، امریکہ کا جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے وہ مثالی ہے، وہ دنیا بھر سے ٹیلنٹڈ بندے اکٹھے کر کے لے آتا ہے اور وہ پھر امریکن ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ نمبر 6، اس اکانومی میں وہ نمبر 1 ہے اور اس کے پاس کٹنگ ایج ٹیکنالوجی اور بلیڈنگ ایج ٹیکنالوجی میں ایک مؤثر ہاتھ اس کا موجود ہے۔ 7ویں اس کی جو اہم بات ہے کہ امریکہ اپنی ویکنیسز سے سیکھتا ہے اور دوسروں کے اسٹرینتھ پوائنٹ کو سامنے رکھتا ہے اور پھر ان کی تعریف کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو ان کی تعریف کو دیکھ لیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اٹس اے ویک اپ کال فار دا امریکن ٹیک انڈسٹری۔ Trump issued this warning about the low-cost rival. The release of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser-focused on competing to win, because we have the greatest scientists in the world. Even Chinese leadership told me that. اسی طرح سیم آلٹمین نے ڈیپ سیک کے بارے میں کہا کہ یہ ایک امپریسو ماڈل ہے۔ اس طرح مارک زکربرگ نے کہا کہ یہ ڈیپ سیک جو ہے یہ بینیفٹ کرے گا کمپنی کو اور فیوچر آف اے آئی بزنس کو۔ اب آتے ہیں ان کی تنقید کی طرف۔ امریکہ نے پہلا الزام تو یہ لگایا ہے کہ چائنا نے اسے ڈاج کیا ہے اور کسی تھرڈ پارٹی سنگاپور سے انویڈیا کی چپس جو ہیں وہ اس نے لی ہیں۔ اسی طرح ٹرمپ کے کامرس سیکٹری پک نے کہا ہے کہ یو ایس اے چپس کی چائنا نے لیوریج کی ہے۔ اب آتے ہیں ڈیپ سیک پہ ہونے والے اعتراضات پر۔ اگر آپ ڈیپ سیک سے پوچھیں کہ ہو از شی جن پنگ، یا اس سے پوچھیں کہ 1989 کے ٹائنامن کیئر میں جو پروٹیسٹ اور میسیکر ہوا تھا اس کے بارے میں پوچھیں، یا پرسیکیوشن آف آئیگور کے بارے میں پوچھیں، یا ہیومن رائٹس کے بارے میں پوچھیں، تو ڈیپ سیک پہلے جواب تیار کرتا ہے اور فوراً ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہے اور ایسا امپریشن دیتا ہے کہ میں نے سب پتا ہے پر دسنا نہیں، اور میسج آتا ہے سوری دیٹ از بیونڈ مائی کرنٹ اسکوپ، لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ ایلس۔ دوسرا اس پہ اعتراض ہو رہا ہے اور کچھ ایکسپرٹ کا خیال ہے کہ چین نے جان بوجھ کر ڈیپ سیک کی لاگت کم بتائی تاکہ کسی ممکنہ سینکشن سے بچا جا سکے اور دنیا کو امپریشن جائے کہ سارا چیٹ باٹ مقامی ریسورسز سے بنا ہے۔ نمبر 3، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چین کی دوسری اشیاء کی طرح یہ بھی دیر پا نہیں ہوگی۔ یہ بات کتنی سچ ہے وقت ہی بتائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری دوڑ کے اندر پاکستان اور انڈیا کہاں پر کھڑے ہیں۔ انڈیا نے تو اس کو دل پر ہی لگا لیا ہے اور ہر طرف ایک ہی سوال ہے کہ انڈیا نے ایسا چیٹ باٹ کیوں نہیں بنایا، اور مزیدار تبصرے سننے کو مل رہے ہیں۔ ایک مبصر نے انڈین منسٹر کی ٹویٹ کو آڑے ہاتھوں لیا جس میں منسٹر نے نریندرا مودی اسٹیڈیم میں بگیسٹ کولڈ پلے کنسرٹ جیسا ورلڈ کلاس ایونٹ منعقد کرانے کا کریڈٹ لیا کہ اس میں 1.3 لاکھ شائقین موجود تھے۔ مبصر کہنے لگا کہ یہ ابھی کنسرٹ اور کراؤڈ میں پھنسے ہیں اور اے آئی کے کیمبٹ سے اور اس کے کنسرن کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ایک مبصر نے کہا کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں ڈبیٹ چل رہی ہے کہ میس میں نان ویج فوڈ الاؤ ہونا چاہیے یا نہیں، اور اسی طرح انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی مدراس کے ڈائریکٹر اس بات کو ثابت کرنے میں لگے ہیں کہ گو موتر کے اندر اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل پراپرٹیز ہے۔ آخر میں مبصر بولا کہ جس سے ان کی قومی ترجیحات کا پتہ چلتا ہے۔ منتری، منڈل، مٹن، مسلم، مسجد، مندر، منگل سوتر، مچھلی، ماس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی جانب، تو کون کون سے موضوعات زیر بحث ہیں تو وہ سب آپ بخوب بھی جانتے ہیں۔ بس ایک بات نہیں جانتے کہ 1998 میں ایک پرائم منسٹر کا ویژن تھا کہ اسلام آباد کے اندر ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی قائم ہو جو صرف اور صرف آئی ٹی کی تعلیم و تربیت دے اور غیر ملکی طلباء وہاں پر داخل کیے جائیں تاکہ آئی ٹی میں ہمارے طلباء کا
इंटरनेशनल इंटरेक्शन हो और पाकिस्तान आईटी में बड़े मुल्कों की सफ में खड़ा हो। कॉन्स्टेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी गई। आज इस यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा नाम है। इसका मेयार तालीम मिसाली है। इसमें बैरून मुल्क से आए तलबा भी हैं। बस फ़र्क क्या है कि आईटी की तालीम बराए नाम है और इसके साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, आर्ट्स एंड डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर, आईआर वगैरह भी पढ़ाए जाते हैं। अभी भी वक्त है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कहावत है, इट इज़ नेवर लेट टू मेंड। हर बड़े शहर में आईटी यूनिवर्सिटी कायम हो। रोज़ाना की बुनियाद पे आईटी एक्सपर्ट की गुफ्तगू टीवी और सोशल मीडिया पर नशर हो। स्कूल कॉलेजेस में आईटी का सब्जेक्ट जो है लाजमी तौर पर पढ़ाया जाए, क्योंकि जो मुल्क कचरे से एटॉमिक बम बना सकता है, जो मुल्क मामूली वसाइल से बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है, जो मुल्क रूस जैसी सुपर पावर को शिकस्त देने का क्रेडिट लेता है, जिस मुल्क का हमसाया पुरानी चिप से डीप सीक बना सकता है, क्या वो मुल्क अपना चैट बॉट नहीं बना सकता? बस नीयत की बात है। हसन निसार का जुमला याद आ रहा है कि हमारे मुल्क में लोग दुआए सफ़र पढ़कर सफ़र शुरू करते हैं और ट्रेनें घंटों लेट हो जाती हैं, जबकि यूरोप में लोग दुआए सफ़र नहीं पढ़ते मगर ट्रेनें सेकंडों भी लेट नहीं होती। जब नीयतें दुरुस्त हों तो अमाल दुआएं बन जाते हैं। Thank you for paying attention. We'll meet soon. Please stay tuned.